सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आपने नाम भी नहीं सुना होगा अभी तक। आज मैं जिस साधना को बताने जा रहा हूं, यह है पुष्पकामा अप्सरा की साधना, जिसके लिए देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम यदि पाना चाहते हैं आप, या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम आप देना चाहते हैं मुझे, तो मेरे लिए आपका स्थान मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं तो आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने नंबर अपना बोल के बताया है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं या आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, आप सनातनी हैं, आप अध्यात्मवादी हैं, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आप किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुष्पकामा अप्सरा की साधना YouTube पर पहली बार आज मैं दे रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। अभी तक किसी ने नहीं बताई, किसी को नहीं पता थी। मेरी कॉपी करके कोई दूसरा बता दे तो मैं मना नहीं करता। पुष्पकामा अप्सरा के बारे में पहले आप समझ लीजिए। आपने पुष्पों को देखा होगा और आपने नाम भी सुना होगा, जैसे पुष्पदेहा अप्सरा एक है, लेकिन ये पुष्पकामा अप्सरा है। पुष्पदेहा अप्सरा की ये बड़ी बहन समझ लो या छोटी बहन समझ लो, वैसे ये जुड़मा ही है, दोनों एक बराबर की हैं, मतलब पुष्पकामा और पुष्पदेहा। शक्तियों में पुष्पकामा बड़ी हैं पुष्पदेहा से। तो ये जैसे फूलों का पूरा शरीर हो, इस तरीके से कोमल और सुगंधी, और ऐसी सुगंधी कि आप मस्त हो जाएं, सब कुछ भूलने की क्षमता हो जिस सुगंध में, वो सुगंध इनके। और काम इतना कि आप अगर एक क्षण भी इनकी आंखों में आंखें देख लेंगी डाल के, या आपने एक क्षण भी इनको छू लिया, एक क्षण भी यदि आपने इनकी आवाज़ सुन ली, या तो फिर समझ लो आप, इतनी शक्ति आ जाती है इनकी साधना करने से, इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है शरीर में कि वृद्ध से वृद्ध, यानी एकदम पूर्ण वृद्ध भी व्यक्ति जवानी का अनुभव कर सकता है अपने जीवन में। और ये साधना कोई भी भाई कर सकता है। ये साधना माता और पुत्री, बहन के रूप में भी की जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पत्नी और प्रेम का रूप में जल्दी से जल्दी सिद्ध होती है, सफल होती है ये साधना। इस साधना को माताएं बहनें भी अपनी बहन, अपनी सहेली के रूप में कर सकती हैं, या अपनी पुत्री अपनी माता के रूप में भी कर सकती हैं, और अपनी सहपत्नी के रूप में भी कर सकती हैं अपने पति के लिए। सहपत्नी के रूप में, सहपत्नी कहते हैं अपने पति की, यानी दूसरी जो पत्नी होती है। तो सहपत्नी के रूप में अगर ये साधना की जाए तो ये
पति और पत्नी दोनों को सिद्ध हो जाती है और दोनों का भला करती है। पुष्प कामा अप्सरा साधना, नाम ध्यान रखना इनका मंत्र। और ये साधना से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो अप्सराएं, आपने अप्सराओं के बारे में सुना होगा, बहुत यूट्यूब पर लोगों ने बता रखा है कि ये देती हैं कि वो देती हैं, वो सब कुछ ये देती हैं। पुष्प कामा अप्सरा साधना से सब कुछ मिल सकता है। और जो ये अफवाहें फैलाते हैं कि 1 दिन में, 3 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में अप्सराएं मैं सिद्ध करवा देता हूँ, उनके जो दादाजी रहे होंगे वो भी नहीं सिद्ध करवाते 9 दिन में और 11 दिन में अप्सराएं। उनकी तो विचारों की क्षमता नहीं है। जो भाई बहन मतलब ऐसे फैलाते हैं बातों को, लेकिन उनके दादा परदादा जो रहे होंगे वो भी कभी अप्सराएं सिद्ध नहीं करवा सके होंगे 3 दिन में और 1 महीने में। अप्सराएं जो हैं, अगर हाँ इनके लिए साल 2 साल अगर समय दिया जाए तो कोई भी अप्सरा को व्यक्ति सिद्ध कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्यक्षीकरण की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कृपा तो 21 दिन में, 11 दिन में प्राप्त हो सकती है, 40 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कृपा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन मैं सिद्ध करने की बात कर रहा हूँ, नहीं प्रत्यक्षीकरण। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना कैसे करें देखिए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठें लाल आसन पर। आसन के नीचे, पूरे आसन के नीचे अगर हो सके तो फूल बिछा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं फूल बिछा सकते तो कोई बात नहीं, बैठें लाल आसन पर, ऊनी आसन पर। सामने पुष्प कामा अप्सरा का यंत्र रखें, वो भी फूलों के ऊपर स्थापित करें। एक थाली में, यानी एक कपड़े के ऊपर एक थाली रखें, थाली में फूल बिछाएं, फूलों के ऊपर पुष्प कामा अप्सरा का यंत्र रखें। और देसी घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का रखें प्रसाद, और गुलाब जल सभी में जरूर प्रयोग करें। प्रसाद में भी डालें, जल रखेंगे जल में भी डालें, स्नान करेंगे स्वयं उस तो स्नान भी करें उसी जल से, वैसे ही जल से गुलाब जल मिला के। इनके प्रत्येक काम में गुलाब जल जरूर डालें। अगर दीपक जलाएंगे तो उसमें भी गुलाब का इत्र डाल दें, थोड़ा सा, 1 बूंद दीपक में। और वस्त्र बिछाएंगे लाल, लाल चंदन की माला से, या लाल हकीक की माला से, या फिर रुद्राक्ष की माला से, या स्फटिक की माला से, या मोती की माला से इस मंत्र का जाप करें 1.25 लाख पहले। और जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र ऐसी कन्याओं को भोजन करा दें जो कन्याएं शादीशुदा होने वाली हों, मतलब शादी लायक हों, या फिर ऐसी स्त्रियों को करा दें जिनकी नई नई शादी हुई हो, ऐसी कन्याओं या ऐसी स्त्रियों को, पवित्र स्त्रियों को जो चरित्रवान हो, जिनका कुंवारे पर चरित्र नष्ट ना हुआ हो और विवाह के बाद भी अपने पति से ही संबंध हो, जिनका पवित्र हो, ऐसी स्त्रियों को भोजन करा दें। अगर ऐसी नहीं मिलती तो किसी भी कन्या, किसी भी प्रकार की ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराया जा सकता है, या ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन कराया जा सकता है, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, या फिर उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें। साधना से पहले इंद्र देव की साधना, सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, इष्ट मंत्र, इंद्र देव का मंत्र, ये सब साधना इनकी करना जरूरी है किसी भी अप्सरा के लिए। देखिए नॉर्मल बात बता रहा हूँ, किसी भी अप्सरा के लिए। जो लोग कहते हैं कि मैंने इतनी अप्सराएं सिद्ध की, उतनी की नहीं सिद्ध हुई, कि मुझे इतने गुरुओं ने ठगा, उतने गुरुओं ने ठगा, मुझसे लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अपने क्षेत्रपाल, स्थान देवता, कुल देवता, इनको भी सिद्ध करना पड़ता है, इनके भी मंत्र जपने पड़ते हैं। प्रत्यक्ष भले ना हो लेकिन इनकी साधनाएं कर लेनी चाहिए। फिर अगर आप अप्सरा साधना करते हैं जरूर सिद्ध होगी, और अगर फिर भी सिद्ध ना हो तो अप्सरा मोहन मंत्र होता है, एक अप्सरा वशीकरण, एक अप्सरा आकर्षण मंत्र होता है। इन 3 मंत्रों को करना पड़ता है सिद्ध। उसके बाद अप्सरा को अगर आप सिद्ध करते हैं
तो जरूर सिद्ध होगी। अप्सरा आभान मंत्र से भी जाप किया जाता है। अगर पीछे पड़ जाओ आप और 1-2 साल, जीवन में 1-2 साल अगर आपने समय दे दिया तो कोई भी अप्सरा, चाहे उर्वशी, मेनका, रंभा, कोई भी अप्सरा हो या फिर और कोई अप्सराएं जो मैंने जैसे अभी आपको बताएंगे, तो जरूर प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन भैया आप 11 दिन में सिद्धि चाहोगे, 21 दिन में चाहोगे, 1 महीने में अप्सरा को सिद्ध करोगे, और अब तो यूट्यूब पैसे से भाई बहन हमारे हैं कि 1 घंटे में अप्सरा सिद्ध करा देते हैं। तो भैया वो तो फिर सपने भी देख लो, सपने में भी नहीं सिद्ध होगी 1 घंटे में, मैं क्या बताऊं आपको। तो अगर वास्तव में आपको सिद्धि करनी है तो थोड़ा समय निकाल के चलो, सिद्धि 100% होगी, मेरी गारंटी है। अगर मेरे हिसाब से करोगे, मेरी विधि विधान से करोगे, मैं आपको सिद्धि करवा के दूंगा। अगर आप मेरे सानिध्य में सिद्धि करना चाहते हो किसी भी चीज़ की, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, नाग कन्या, विद्याधर कन्या या सती की या किसी और शक्ति की, भूतनी प्रेतनी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, किन्नरी वगैरह की, तो मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं सिद्धि करवाने की। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होगा। ऐसे नहीं होगा कि मतलब से आए, जुड़े और चले गए, तो ऐसे सिद्धियां जीवन में नहीं होती हैं। भटकते रहो, हजारों गुरु बदलो, कभी नहीं होने वाली। सतगुरु कभी बदला नहीं जाता है, सतगुरु एक होता है, 1000 नहीं होते हैं। तो पुष्पकामा अप्सरा की साधना अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी, और आप देख लेना चेक करके, किसी के पास नहीं ये साधना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमसे जुड़िए और लाभ उठाइए। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी अनेक विद्याएं, अनेक शक्तियां और अनेक पद्धतियां ऐसी थीं जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई, जिससे सनातन धर्म के प्रभाव से पूरा विश्व लाभ उठाता था, और आज भी पूरा विश्व लाभ उठा सकता है सनातन धर्म से। लेकिन जब से सनातन का ही पतन किया गया, तब से ही पूरे विश्व में संकट आए, चाहे वो हारी बीमारी हो, चाहे भूकंप, चाहे तूफान, चाहे कोई भी परेशानी हो। सनातन जब तक विकसित था पूरे विश्व में, तब तक कोई कष्ट नहीं था। और आज भी यदि सनातन को पूरा विश्व मानने लगे तो 100% गारंटी है कि किसी को कोई कष्ट नहीं रहेगा। पूरा विश्व सनातन मानने लगे सनातन को, और फिर अगर कष्ट होता है तो बीच चौराहे पर मेरा सिर काट दिया जाए, ये मैं चैलेंज करके कहता हूं कि सनातन को अगर पूरा विश्व मानने लगे तो किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होगा किसी को। अगर होता है तो फिर मैं अपना सिर कलम करवा सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।